नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं परीक्षा में लड़ने वाला। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ये विज्ञान के पूरे बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्जाम में पूरा 95% आप गर्दा मचाएंगे यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके। ठीक है ना, नज़रअंदाज वीडियो को मत करना, पूरा बढ़िया से देखना ताकि आपका एक भी नंबर एग्जाम में न कटे। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और सारा क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ और आप लोग एक एक करके सब याद कर लेना। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों का कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं तो उत्पादक होते हैं। पहला का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच मान होता है। नींबू के रस के पीएच मान 7 से कम होता है, इसे याद रखना है। सी नंबर वाला दूसरा का आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का भी पीएच मान 7 से कम होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अम्लीय विलयन का भी पीएच मान क्या होता है तो 7 से कम ही होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। देखो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है तो क्षारीय का आएगा तो 7 से अधिक हो जाएगा। 7 से अधिक में 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11, ये सब हमारा क्या हो जाएगा तो क्षारीय विलयन का पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। ये क्वेश्चन है एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं, वो आपका धातु कौन सा है? विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? कुचालक कह रहा है ना। तो इससे आप लोग को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। ऑप्शन में दिया आपका सोना, चांदी, लेड और प्लेटिनियम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में जो सी नंबर में दिया है ना, लेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीशा बोलते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका 5 का। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? यानी कि जो केरोसिन का तेल होता है उसमें हम लोग किस धातु को डुबो कर रखते हैं? तो वो हमारा धातु होता है सोडियम। सोडियम का संकेत Na होता है और इसकी परमाणु संख्या 11 होता है। आप लोगों को याद रखना है, परमाणु संख्या भी एग्जाम में आता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 7 नंबर। ये क्वेश्चन है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क होता है? हेमाटाइट बाबू हमारा लोहा धातु का अयस्क होता है। लोहा धातु का 2 अयस्क होता है, एक होता है हेमाटाइट और दूसरा होता है मैग्नेटाइट, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपका पोटेशियम होता है, उसके बाद से आता है सोडियम, फिर उसके बाद से आता है कैल्शियम, फिर उसके बाद से आता है आपका मैग्नीशियम, लेकिन सबसे नंबर 1 पर है तो आपका पोटेशियम है, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है जो आप सभी को पता होगा 19। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जब आप लोग जिप्सम को गर्म करोगे ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है, याद रखना इसे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। ये क्वेश्चन है एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है उसका नाम है बाबू सीजियम। लिथियम नहीं, सीजियम होगा, बी नंबर वाला आंसर हो जाएगा जो सी के स्थान पर आ चुका है। तो सीजियम का नाम याद रखना। सीजियम एक ऐसा धातु है जिसको अगर आप अपनी हथेली पर, यानी कि अगर आप अपने हाथों पर रखते हैं ना तो वो पिघलने लगेगा। ठीक है, इसे याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 11 नंबर कि एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, वहाँ पर धातु पूछा था तो कुचालक पूछा था, लेकिन यहाँ पर अधातु पूछा है तो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा जो कार्बन का प्रूफ होता है। ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ होता है और कार्बन अधातु होता है और इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। ये क्वेश्चन है कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि कहलाती है तो यसद लेपन या फिर जस्तीकरण आप इसे बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 12 का ए नंबर मिल जाएगा। एक आवश्यक सूचना है, अगर आप सभी विद्यार्थी लोग परीक्षा के अंतिम दिन आ चुका है और आप लोग बढ़िया से तैयारी नहीं कर पाए हो तो आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑलरेडी आप लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव मेरे से लेकर आप उसे याद कर लेंगे ना तो एग्जाम में पूरा 95% लड़ जाएगा। क्योंकि मैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूँ 7 को में से 5 को लड़ जाता है एकदम हूबहू वही। तो ऑब्जेक्टिव का छोड़ो, ऑब्जेक्टिव हम पूरा 100% में 100% लड़ा देंगे। तो जिस भी विद्यार्थियों को लेना होगा पूरा एकदम पूरा ऑफर है, मात्र 199 रुपये में आप ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी विषय का लेना हो, हिंदी, नॉन हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ,
जो भी चीज़ का लेना हो सब चीज़ का आपको 199 मिल जाएगा। अगर किसी को लेना होगा तो ज़्यादा देरी मत करना, ले लेना। ये मेरा पे फ़ोन नंबर है, जिसको भी लेना होगा इस नंबर पर आप पे फ़ोन करके इसी नंबर पर SMS करना कि सर जी हम पेमेंट कर दिए, आप हमको दे दीजिए, बस आपको मिल जाएगा, सारे विषय का मिल जाएगा। और बस उसको याद कर लेना, पूरा एग्जाम में लड़ जाएगा क्वेश्चन, और अच्छे से आप लोग एग्जाम में नंबर भी पालोगे, ठीक है। इस नंबर को आप लोग नोट कर लेना। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पहले आप लोग प्रश्न पूरा देख लीजिए। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन को ध्यान से ठीक लगाना, क्योंकि ऑप्शन में मीटर भी दिया है और सेंटीमीटर भी दिया है, तो आपका सेंटीमीटर आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आँख के दूरबिंदु होता है, तो दूरबिंदु अनंत होता है। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। देखो श्वेत प्रकाश को हम लोग सूर्य का प्रकाश भी कहते हैं, और सूर्य का प्रकाश हमेशा वो 7 कलर में रहता है, वो 7 कलर का होता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। और अगर आपको देखना है तो आपको प्रिज्म की मदद लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। आंसर आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते में प्रवेश करता है। तो मानव नेत्र में प्रकाश होता है वो किस नेत्र, कॉर्निया के द्वारा प्रवेश करता है ना, कॉर्निया के माध्यम के द्वारा वो प्रवेश करता है। 17 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। टंगस्टन, नाइक्रोम, टंगस्टन का प्रयोग होता है ना। किस तत्व का उपयोग होता है, तो आपका टंगस्टन हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। टंगस्टन नाइक्रोम होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है। तो एक साधारण प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, एक साधारण प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 20 का आंसर मिलेगा सी नंबर, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। उत्पादक, घास जो है ना, घास आपका उत्पादक है। क्या है, घास जो है ना वो आपका उत्पादक है, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता में सर्प आ जाएंगे। सर्प मतलब कि सांप आपके आप देखे होंगे ना सांप को, ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा सर्प यानी कि सांप। अगला क्वेश्चन आपका है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। तो हिरण जो होते हैं ना, हिरण वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं हिरण प्राथमिक में आएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 23 तो हो गया। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आहार श्रृंखला बनाते हैं। तो देखो घास, बकरी, मनुष्य, ये हमारा बिल्कुल सही आहार श्रृंखला बनाएंगे। घास को बकरी खाती है, बकरी से हम लोग, मनुष्य हम लोग खा लेते हैं बकरी को, तो आंसर आपका सी नंबर वाला मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है वहाँ पर, आंसर आपका 25 का ए नंबर मिल जाएगा। 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के मात्र 2 नियम होते हैं। 26 का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, आप लोग याद रखना। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध, आपको प्रतिरोध आर का मान निकालना है ना। आर बराबर वी बटे क्या होता है, वी बटे आई होता है ना। तो वी का मान 220 वोल्ट रख दीजिए, आई का मान आप रख दीजिए 2, तो 2 से ये कट जाएगा 110 बार में। कितना, 110 बार में, मतलब कि 110 हमारा ओ मिल जाएगा, ये बी नंबर वाला। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई बटे साइन आर होगा, साइन आई बटे साइन आर होगा, पहले आई होगा फिर आर होगा, गलती मत करना। आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है कितना नंबर, 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। तो 1 किलोवाट घंटा कितने के तुल्य के होते हैं, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितने जूल के, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6। इसे याद रखना है आप लोगों को। आंसर में आपका बी नंबर मिल जाएगा 29 का। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 30 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH होता है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। तो यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा 31 का, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयनिक योगी का, आयनिक योगी मतलब कि जिसमें माइनस चार्ज होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड में आपका माइनस चार्ज मिलेगा, कैल्शियम में प्लस, जबकि क्लोरीन में यानी कि आपको माइनस चार्ज मिलेगा, इसलिए हमारा आंसर मिल जाएगा सी नंबर 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के शून्य समूह वाला तत्व कौन है। तो शून्य समूह का तत्व हीलियम होता है, जिसकी वैलेंसी यानी कि संयोजकता शून्य होता है, 0 होता है।
अगला क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है ना, वायवीय श्वसन में नहीं होगा ना, अवायवीय श्वसन में बनता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो तंत्रिका एवं रसायनों उत्पादकों द्वारा, दोनों का द्वारा होता है। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर 35 का। 35 का आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर 35 का। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर। ये क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करेंगे। 36 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का सही मात्रक क्या है? तो विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आंसर आपका 36 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 37 हो गया। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। 38 का आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट, देखो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल होता है, 1 जूल पर कूलम होता है। तो 1 जूल पर कूलम ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी नंबर में, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 40 नंबर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 का, इसे आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर। ये क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो जो चांदी होता है ना, वो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। चांदी का संकेत दिया है Ag, चांदी, ऐसे आप लोग हिंदी में देख लेना, लिखा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है? तो उदग्र स्तंभों को हम लोग वर्ग कहते हैं। आंसर आपका 42 का ए नंबर मिल जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb हमारा उपधातु होता है। 43 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Sb हमारा उपधातु होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, पीतल है, पीतल क्या है? तो पीतल बाबू एक हमारा मिश्र धातु होता है। पीतल क्या होता है? पीतल हमारा मिश्र धातु होता है। हमारा 44 का आंसर मिलेगा सी नंबर, पीतल एक मिश्र धातु होता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है 46 में, सरलतम हाइड्रोकार्बन। देखो सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो आपका मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सरलतम हाइड्रोकार्बन आपका मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 47 नंबर, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। और पूछेगा अमीबा के अंदर क्या पाया जाता है? कुटपाद पाया जाता है। उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है? तो बाबू किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 48 का। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क जो होता है ना, वो एक उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है ना, उत्सर्जी अंग होता है, जो संबंधित होता है तो उत्सर्जन से संबंधित होता है। ठीक है, अगला आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु शुक्राणु बनता है तो शुक्राणु वृषण में बनता है। आपका 50 का उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। मैंने आपको 50 क्वेश्चन बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अवश्य याद होगा। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कितना आपको प्रश्न याद था। इसके बाबू आगे 50 से आगे 90 तक का वीडियो आपको मिलेगा अगले मतलब की वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है और आपको पसंद आया तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना, ताकि मैं आपको वो वीडियो भी तुरंत अपलोड कर दूँ, ताकि वो वीडियो भी आप लोग देख लो। ठीक है।